अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने करना है। सारे क्वेश्चंस हमारे पास सेम है। अगेन इसको भी वेरीफाई या शो कराना है बेटा, किस चीज़ से? हमारे पास वेन डायग्राम से। तो पहला पार्ट देखें इसका बेटा, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले अगेन सारी डायग्राम तो सेम होती है। यूनिवर्सल सेट ड्रा करें, आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास बनाते हैं, वो ड्रा हो गया। उसके बाद ए और बी सेट बनाते हैं। अब उसके लिए बेटा हमें देखना पड़ता है कि ओवरलैपिंग सेट है या हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, तो उसके लिए आपको खुद देखना चाहिए। तो देखें ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हाँ जी, अच्छा खासा कॉमन है। 2 3 5 7 पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ए मौजूद है बी में 2 के अलावा। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। तो ओवरलैपिंग बेटा बना दें। ओवरलैपिंग बनाने के बाद अब देखें, सिर्फ आपने क्या करने हैं, डिजिट ही ड्रा करने हैं ना, कि ए के कौन से हैं बी के कौन से हैं। ये पहले भी कर चुके हैं। जो कॉमन एरिया ए और बी में देखें वो ये है ना, हमारे पास कॉमन एरिया जो दोनों में आ रहा है। ये बी का हिस्सा भी है ये वाला एरिया, और ए का हिस्सा भी है ये वाला एरिया। ए का सर्कल भी इसमें आ रहा है, बी का भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कॉमन एरिया ओवरलैपिंग। तो जो दोनों में कॉमन है वो लिख दें, वो है 3 5 7। तो 3 5 7 को इधर लिख दिया, बी के बाकी इधर आ गए, ए के बाकी इधर आ गए। अब यू देखेंगे, यू के अंदर ए और बी तो दोनों होते हैं। इसका मतलब ए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो तो आ गए, उनको नहीं लिखेंगे। बाकी जो बचेंगे यू के, वो जिधर भी आप लिख दें। अब आते हैं बेटा मेन स्टेप की तरफ, कि हमें आंसर ड्रा करना होता है ना। अब इसको अच्छा ये होता है, जिसने अच्छे तरीके से समझना है, कि वो पहले सॉल्व करे बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, रफ में। तो उसके लिए क्या करें, पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे ना, बाद में कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा वो हमें पहले ही पता है, 3 5 7। फिर हमने उसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब यू में से 3 5 और 7 आपने माइनस करना है। तो u में से 3 5 7 हमारे पास ये माइनस करेंगे। बाकी बेटा जितना भी हमारे पास रीजन है वो क्या है, आपका आंसर है हमारे पास। तो इसलिए उसने हमारे पास उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, किस लाइन से हमारे पास रिप्रेजेंट किया है, वर्टिकल लाइन से। अब ये आपको बताया था, आप बेशक हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दें हमारे पास, तो उसमें हमारे पास वो वाला रीजन जो है वो आपका आंसर। अब आ जाता है इसकी दूसरी साइड, ए हमारे पास का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले तो देखें ड्रा सेम नहीं किया है हर चीज़, ए और बी यूनियन हमारे पास आ गया। अब यूनियन में आपको पता है तकरीबन सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कि कैसे हमारे पास हमने ड्रा किया है। तो पहला काम बेटा क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट लेंगे ना पहला काम। तो ए का कंप्लीमेंट लें, यू माइनस ए। तो इसका मतलब वो आएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद हमारे पास 6 8 9 10, ये आ जाएगा आपका ए का कंप्लीमेंट। फिर बेटा बी का कंप्लीमेंट, तो फिर जो बचेगा u माइनस बी वो लिखेंगे। फिर दोनों का क्या लेंगे, हमारे पास यूनियन। तो जब आप यूनियन लेंगे, अब वहाँ आंसर से ही आपको पता चलेगा कि ये रीजन जो ए और बी वाला है हमारे पास, ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा हमारे पास। बाकी ये जो सारा रीजन है यू वाला, ए और बी को छोड़कर हमारे पास ये क्या होगा, आंसर में इंक्लूडेड होगा। तो इसलिए उस एरिया को हम क्या कर देंगे, लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे हमारे पास। अब यूनियन के लिए डबल लाइन से उसने रिप्रेजेंट कर दिया, उसका कोई इशू नहीं है। आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तब भी ठीक होगा, कोई कॉपी पेस्ट करना लाजमी नहीं है। इन्हीं लाइन से रिप्रेजेंट कर दें सिर्फ, या वर्टिकल लाइन से या हॉरिजॉन्टल से, तब भी ठीक है। वो यूनियन के लिए प्रेफर करते हैं ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा करना। तो 2 टाइप की लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बेटा इसीलिए इसको प्रेफर किया। तो आगे देखें, हमारे पास कहता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब पहले तो हमें लेना होगा ए यूनियन बी, तो उसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे। फिर उसका कंप्लीमेंट यू में से माइनस करेंगे, यू में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे वो देख लें आप खुद ही। पहले बेटा ए यूनियन बी करेंगे यहाँ से। तो ए यूनियन बी में तो सारे नहीं आ जाएंगे ए और बी के, मतलब 1 2 3 5 7 9।
फिर हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से जब आप माइनस करेंगे, कौन से माइनस करने होंगे, जो आंसर आया था ए यूनियन बी का, 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9 ये निकल जाएंगे हमारे आंसर से। तो क्या आ जाएगा आंसर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो वो वाला रीजन आपने शेड कर देना है। आप अब देखें 4 6 8 और 10 वाला रीजन, इधर 10 नहीं लिखा हुआ, वो आपने लिख लेना, एक एलिमेंट मिसिंग है। तो वो वाला रीजन आपने क्या कर देना है बेटा, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद देखें हमारे पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब अगेन पहले ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी, फिर दोनों में कॉमन जो हमारे पास आएगा रीजन उसको रिप्रेजेंट कराना है। तो अगेन इसने डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा करने के लिए, रीजन तो यही आंसर आया है ना, दोनों में सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस लगा दी। ओवरऑल आप याद रखने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ में हमने एक साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन लगानी है, राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लगानी है। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। और रीजन कौन सा आएगा, ए और बी को एक्सक्लूड करके, ए और बी को एक्सक्लूड करके। तो बस आपका क्वेश्चन 7 पूरा हो जाएगा। तो